डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है सिंह के लिए मई 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सिंह के लिए मई का महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन के प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। तो इनकेस आपका लग्न सिंह है या राशि सिंह है, दोनों ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा लग्न से बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के सिंह के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, सिंह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय स्टार्ट हो चुका है। कारण क्या है कि एक तो शनि की दृष्टि आपके लग्न पर थी 17 जनवरी से। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज नवम स्थान में आ गए, तो दोनों की ही दृष्टि आपके लग्न पर आ गई। और जब लग्न इतना एक्टिवेट हो जाता है, स्पेशली जब बृहस्पति और शनि के द्वारा एक्टिवेट होता है, इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहते हैं, तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। शनि कर्म फलदाता है, शनि कर्म के कारक है, बृहस्पति भाग्य के कारक है। तो जब दोनों का साथ, इसलिए इन दोनों की दृष्टि या इन दोनों का योग, जब भी ये दोनों मिलकर किसी भाव को प्रभावित करते हैं, उसको इतना महत्व दिया जाता है। और अब आपके लिए आने वाला एक लंबा अरसा, एक साल, दोनों ही मिलकर आपके लग्न को देखेंगे। यानी कि मई का वो महीना है जहाँ से आपके लिए बदलाव जीवन में आना शुरू होंगे। आप किसी भी स्टेज पे हो अपने लाइफ के, जो आने वाले कुछ साल हैं वो कैसे जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, वो कहीं ना कहीं अभी से उसकी जो पटकथा है वो लिखना शुरू हो जाएगी। लग्न को ही देखेंगे। लग्न पे देखेंगे किस किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है। शनि की दृष्टि, जैसा मैंने कहा, पूरे महीने बनी रहेगी। वो छठे घर के स्वामी है, सप्तम घर के स्वामी है, क्योंकि पंच महापुरुष योग, राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव तो मिलेगा ही। लेकिन हाँ, शनि के आपके लग्न के स्वामी के साथ ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। हो सकता है जनवरी के बाद से थोड़े खर्चे बढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही हो, लेकिन इसका एक और साइड ये है, क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, कहीं ना कहीं से जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी अच्छी चल रही थी, उनको लाभ भी हुआ हो, उनको पॉपुलैरिटी भी मिली हो, उनको रिकॉग्निशन भी मिली हो। तो शनि आपको थोड़ा मिला जुला प्रभाव पूरे महीने में देंगे। बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर देखना शुरू कर दिया है उन्होंने, यानी कि इस महीने से भाग्य की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि अभी बृहस्पति बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे हुए हैं। सूर्य के साथ हैं, बुध के साथ हैं, बुध वक्री हैं, और राहु के साथ हैं गुरु चांडाल योग। खैर, गुरु चांडाल योग तो अच्छा प्रभाव आपको देगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे, बुध मार्गी होंगे, फिर बुध भी आगे चले जाएंगे, उसके बाद जो ये बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और आपका भाग्य भी बहुत तेज गति से फिर आगे बढ़ेगा। क्योंकि बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान है, और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो कि भाग्य स्थान होने के साथ साथ भी एक लक्ष्मी स्थान है, क्योंकि त्रिकोण स्थान है। यानी कि लक्ष्मी, यानी कि धन कमाने के अवसर अब आपको तेज गति से प्राप्त होना शुरू होंगे। और क्योंकि ये गुरु चांडाल योग भी आपके नवम भाव में है, यानी कि भाग्य तेज गति से आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। महीने के शुरुआती भाग में ही एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, जो कि होगा शुक्र राशि परिवर्तन। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और शुक्र आपके 3रे घर के स्वामी हैं। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में चले जाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और क्योंकि वो 3रे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि इच्छाएं पूर्ति होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, और जीवन तेज गति से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र लाभ स्थान से पंचम को भी देखेंगे, यानी कि लक्ष्मी तो इस महीने आपके घर आती हुई दिख ही रही है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, जीवन में बहुत सारी खुशियां इस महीने आती हुई दिख रही हैं।
मंगल मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके लिए। मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, मंगल आपके चौथे घर के स्वामी है, एक केंद्र के स्वामी है, एक त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए वो योग कारक ग्रह है आपके लिए और वैसे भी आपके लिए शुभ ग्रह है। अब वो नीच के हो रहे हैं 12वें घर में। इसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव होगा। अच्छा ये है कि क्योंकि मंगल यहाँ पे जब आपके लिए जाएंगे तो वो आपके तीसरे भाव को देखना शुरू कर देंगे, जो कि उनका एक प्रिय स्थान है, यानी कि जीवन में साहस बढ़ेगा। वो छठे घर को देखेंगे जो उनकी उच्च की राशि है, यानी कि लीगल कार्य आपके पूर्ण होंगे। इसके साथ ही वो सप्तम भाव को भी देखेंगे, यानी कि बिजनेस में भी आपको वृद्धि मिल सकती है, रिकॉग्निशन और प्राप्त हो सकती है। प्रॉब्लम बस ये है कि जब मंगल 12वें घर में जाते हैं, एक तो जो सेक्सुअल इंटेंसिटी होती है व्यक्ति की वो बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि वो नीच के हैं तो कभी कभी वो जो ऊर्जा है, क्योंकि जो ये काम वासना होती है इसकी ऊर्जा सबसे स्ट्रांग होती है। व्यक्ति अपनी काम वासना में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है जो शायद बाद में वो पछताता है। तो थोड़ा सा अपनी काम वासना पर इस महीने, स्पेशली जो यंग लोग हैं, वो अपनी काम वासना पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति देखिए, मंगल नीच के हैं। कुछ ऐसा किया जा सकता है जो शायद बाद में आप रिग्रेट करें, तो अपनी काम वासना पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा और वो 10वें भाव में आ जाएंगे 14 या 15 तारीख को, और दिग्बली हो जाएंगे। सूर्य ना केवल दिग्बली होंगे बल्कि सूर्य तो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न के स्वामी का 10वें में आना अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग बनता है। क्योंकि दिग्बली भी हो रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। जॉब चली गई थी, जॉब मिलेगी, जॉब चेंज करना चाहते थे उसके योग बनेंगे। और क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ये महीना आगे बढ़ने के लिए, जॉब में वृद्धि के लिए, प्रमोशन आदि के लिए, कुछ इंसेंटिव्स रुके हुए थे, कुछ एरिया रुके हुए थे, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। केतु बने रहेंगे तीसरे में, थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। और बुध मार्गी हो जाएंगे 16 तारीख को। ये भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी हैं, नेचुरल धन कारक बनते हैं। क्योंकि वो वक्री हो गए थे अप्रैल में, तो हो सकता है धन थोड़ा रुक गया हो, धन थोड़ा धीरे आ रहा हो, लेकिन 16 तारीख के बाद जैसे ही वो मार्गी होंगे तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल कहूँ ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लाभकारी दिख रहा है, आगे बढ़ने वाला महीना है, शुभ महीना है। विशेष योगों की बात करते हैं। सस नाम का महापुरुष योग बना रहेगा, अच्छा है, वो शनि देव द्वारा बन रहा है। मालव्य योग ज़्यादा दिन के लिए आपके लिए नहीं बनेगा, केवल 2 मई तक बनेगा, खैर उसका लाभ उठाया जा सकता है। मृदंग योग बन रहा है इस महीने, यानी कि जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, कुछ सरकारी कार्य अगर आपके पूरे करने थे आपको तो उसके लिए पूरा ही महीना बहुत श्रेष्ठ है। तो महीना जैसे मैंने कहा अच्छा है। सरस्वती योग भी बन रहा है, यानी कि ज्ञान अर्जित करने के लिए भी महीना शुभ है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? भाग्य बहुत साथ देगा, और भाग्य ना केवल साथ देगा, भाग्य आपको प्रेरित करेगा कुछ नया करने के लिए। ये समय वो है जब आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी टेंशन जीवन में कम होगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही जीवन तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। अब स्टैग्नेशन वाला ये महीना नहीं है, ये महीना अब आगे बढ़ने का है, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। सूर्य का क्योंकि बहुत प्रभाव दिख रहा है इस महीने आपके लिए, क्योंकि दिग्बली हो रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं। जो सरकारी जॉब पाना चाहते थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, या आपका कोई सरकारी कार्य कुछ भी अटक रहा था जीवन में, होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से काम आ जाते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, कोई एप्लीकेशन आपको अप्रूव करानी है, अगर आपका कोई ऐसा कार्य अटक रहा था वो इस महीने पूरा किया जा सकता है। और ऐसा लग रहा है कि कभी कभी होता है कि कोई ऐसा महीना आता है जहाँ पे जीवन की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो ये महीना आपके लिए वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शनि महाराज आपको वो करने के लिए मदद भी करेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? खर्चे बहुत बढ़ेंगे, मंगल 12वें घर में आ रहे हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। वैसे भी थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, दूसरों पर खर्च करना इनको अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। ये कभी कभी उस चीज़ पर लिमिट नहीं लगा पाते, कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठते हैं। वैसा ही कुछ ऐसा इस महीने दिख रहा है। इसके साथ ही एग्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल छठे घर को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, और सप्तम में शनि है। मंगल शनि का जब भी कुछ ना कुछ योग होता है तो एग्रेशन बढ़ता है, और क्योंकि शनि सप्तम में है, यानी कि सोशल लाइफ में आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। तो जब सोशली आप इन्वॉल्व हों, जब घर से बाहर कहीं पे जाएंगे, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल कहूँ महीना शुभ दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं, महीना अच्छा है। करियर, जो लोग जॉब करते हैं, बहुत अच्छा महीना है। कारण क्या है
कि पहले तो 10वें घर के स्वामी शुक्र लाभ स्थान में चले जाएंगे 2 मई को, और 14 या 15 मई को सूर्य आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो 10वां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। 10वें भाव में दिग्बली सूर्य आ जाएंगे जो लग्न के स्वामी भी है, राजयोग भी बनाएंगे, और खुद 10वें घर के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? लाभ स्थान में। तो स्पष्ट है कि ये महीना लाभ वाला ही है। जिनकी जॉब रिसेंटली गई है, अगर ले ऑफ आदि में आपकी जॉब गई है तो उनको जॉब प्राप्ति के लिए योग बन रहे हैं, करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और इनकम इंक्रीज के तो चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बन ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य नवम भाव से आ रहे हैं और नवम भाव इतना एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे 2-3 और संभावनाएं बन जाती हैं। सबसे पहला, आपका अपने बॉसेस से या मैनेजमेंट से इस महीने वाद विवाद हो सकता है, और वो भी बड़े स्तर पर। तो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल करके रखें। दूसरा, अचानक से ट्रांसफ़र के आपके योग बन सकते हैं। अब ये 2 तरह के ट्रांसफ़र हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग देशों में है, अलग अलग सिटीज़ में है, देशों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे राहु भी है नवम भाव में, तो हो सकता है आपको किसी और कंट्री में भी भेज दिया जाए अगर वो संभावना बनती है आपके जॉब में, या फिर आपको किसी और सिटी में भेज दिया जाए। दूसरा, क्योंकि नवम भाव की ही बात कर रहे हैं, 10वें से 12वां स्थान है, तो हो सकता है आपका कार्य भी बदल दिया जाए, आपको शायद कोई और प्रोसेस हैंडल करने के लिए दे दिया जाए। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र या कुछ ना कुछ बदलाव के योग आपके कार्य क्षेत्र में इस महीने अवश्य बन रहे हैं। लेकिन महीना करियर के संदर्भ में अच्छा है। देखिए, जब हम जॉब की बात करते हैं तो शनि जॉब के कारक हैं, बृहस्पति जहाँ बिजनेस के कारक हैं, शनि जॉब के कारक है, और ये जो आने वाला 2 साल का समय है, शनि आपके लग्न को देखेंगे, तो जॉब में तेज़ गति से बढ़ने के लिए आने वाले 2 साल ही अच्छे हैं, और स्पेशली ये महीना क्योंकि अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वृद्धि हो सकती है। महीना अच्छा है, लाभ अवश्य उठाइएगा। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10वें से 6ठे में अभी केतु बने रहेंगे कुछ महीनों के लिए। अपने कलीग्स से बच के रहिए। कलीग्स इस टाइम पे ऑलरेडी कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है पिछले कुछ महीनों में भी कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम आई हो, और आने वाले कुछ महीनों में भी कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम आ सकती है, तो ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। एक बात सबको समझनी चाहिए कि भले ही आपका कलीग आपका फ्रेंड हो, वो आपका एक कॉम्पिटिटर भी है, तो हमेशा इस बात को भी अपने मन में रखा कीजिए। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? अपने स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा, आपको कोई नया कार्य दिया जा सकता है जहाँ पे आप उभर कर सामने आ सकते हैं, आपका पूरा परसेप्शन अपने बारे में बदलेगा आपका, और लोग भी आपको एक अलग नज़रिए से, एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। ये महीना वो है जब आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जहाँ पे आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए आपकी मैनेजमेंट तैयार हो सकती है, जो अपर बॉसेस हैं वो तैयार हो सकते हैं। बस ध्यान उसी का रखना है कि कभी भी अपने संबंध इस महीने बिगड़ने न दें, क्योंकि एक बार वो मौका आया तो चीज़ें फिर बहुत गलत स्थिति पर जा सकती है। और कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी आपको इस महीने मिलेगा। नेगेटिव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, केतु ऑलरेडी 3रे घर में है और 3रे भाव को बहुत सारे ग्रह देखेंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, जल्दबाजी बहुत रहेगी आपके अंदर। ऊर्जा का वैसे ही भंडार होता है, सिंह में बहुत ऊर्जा होती है इन लोगों में सूर्य के कारण, लेकिन ये महीना है जहाँ पे शायद आप कभी कभी अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे और जल्दबाजी में कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अगर आप फैशन इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर स्पेशली, या गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, या फिर आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट है, एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस अच्छा है, महीना पूरा अच्छा है। कारण क्या है? एक तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तम में बने रहेंगे शनि महाराज लंबे अरसे तक, तो जो लोग बिजनेस करते हैं सिंह के जातक, हो सकता है पिछले कुछ समय से सस्टेनेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई हो। दशा अंतर्दशा अगर नॉर्मल भी चल रही हो, अच्छी चल रही होगी, तो जनवरी के बाद बहुत लाभ हुआ होगा। हाँ, थोड़ी अगर दशा अच्छी नहीं है तो थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अदरवाइज शनि महाराज आपको बिजनेस में अच्छे ही लाभ देंगे। तो बिज़नेस आगे बढ़ाने का समय है, न केवल ये महीना बल्कि आने वाले कुछ साल। जो लोग बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम है, बहुत अच्छा एक समय आने वाला आपके लिए आ रहा है, प्रस्तुत अपने आप को कर रहा है, तो बिज़नेस को आगे लेके जाने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम सप्तम भाव से त्रिकोण स्थान को देखें तो 10 तारीख तक सप्तम से पंचम में मंगल बने रहेंगे, सप्तम से नवम में केतु। अब सप्तम भाव मैरिज का भी होता है, लेकिन बिजनेस के लिए जो क्रूड ग्रह हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं, मैरिज के लिए उल्टा होता है। तो कुछ बड़े डिसीजंस अगर आप अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं तो 10 तारीख तक का समय है जब वो आप कड़े निर्णय, बड़े निर्णय ले सकते हैं।
क्रूर ग्रह का इस त्रिकोण में, बिजनेस से त्रिकोण स्थान में, सप्तम से त्रिकोण स्थान में व्यक्ति को बहुत संकल्पित बनाता है, व्यक्ति को साहसी बनाता है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कुछ कड़े निर्णय ले सकता है, बदलाव ला सकता है। तो 10 तारीख से पहले कुछ बड़े निर्णय आप ले सकते हैं। मंगल क्योंकि 12वें स्थान में 10 तारीख को चले जाएंगे और वो सप्तम को देखना शुरू कर देंगे, आपके योग कारक ग्रह हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, थोड़े खर्चे अवश्य इस महीने बिजनेस में बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस आगे अवश्य बढ़ेगा। और मंगल क्योंकि 12वें घर में जा रहे हैं, अगर फॉरेन संबंधित कुछ आपका काम है, आज का समय ही ऐसा है कि कई लोग फॉरेन से संबंधित घर में बैठकर ही अपना फॉरेन से संबंधित काम कर लेते हैं। तो अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड दूसरी कंट्रीज़ में भी इस महीने कर सकते हैं। और सप्तम से पंचम में भी शुक्र आ जाएंगे, जो कि लाभ स्थान में होंगे, यानी कि बिजनेस में लाभ भी आपका अवश्य आएगा। महीना अच्छा है, बस ध्यान ये देना है कि सप्तम से तीसरे में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है, एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, वो एक्साइटमेंट कुछ गड़बड़ भी करवा सकती है। पॉजिटिव्स क्या है, ये महीना कुछ आपको ऐसा काम देके जा सकता है जो आपके बिजनेस को लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर दे, यानी कि एक रेगुलर इनकम आपको दे दे। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो इतना अच्छा नहीं चलते, लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम मिल जाता है जो रेगुलर उनको इनकम बड़ी देना शुरू कर देता है। वैसा ही महीना आपके लिए दिख रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटी अवश्य दिख रही है। जो चीज़ें बहुत तंग कर रही थी, कभी कभी होता है कि बहुत अनश्योरिटी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, वो अनश्योरिटी इस महीने गायब होती हुई दिख रही है। पैसा अवश्य आएगा और आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका, कि नई डायरेक्शन में लेके जाने का मौका भी मिल सकता है और अधिकतम प्रयास आपके सफल रहेंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, ये भी करना है वो भी करना है, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समय से पहले कार्य करने का प्रयास, ये इस महीने आपको तंग करेगा। मैंने ओवर एक्साइटमेंट की बात कही थी, वो तंग करेगा। चेंज ना लाना, हो सकता है इस महीने आप सोचते ही रह जाएं और जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो ना ला पाएं। तो इन नेगेटिव पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज ये जो अच्छा महीना है, ये उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोबाइल, पूरा महीना अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, आपके लिए पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा महीना वैसे ठीक ठाक है। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा बच के रहना है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। जो अंतिम 10 दिन है ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट को रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए भी ये जो 10 दिन होंगे अंतिम, बहुत अच्छे होंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए धनस्थान और लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी आपके लिए बुध बनते हैं और भाग्य स्थान में है। क्योंकि वक्री चल रहे थे अप्रैल से, 20-21 अप्रैल के आसपास से, तो 16 मई को वो मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ रुका हुआ धन था वो अचानक से इस महीने आ सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में ही रहेंगे धनस्थान लाभ स्थान के स्वामी। पैसा कमाने के लिए महीना अच्छा है। और 10 तारीख तक मंगल लाभ स्थान में रहेंगे, योग कारक है, पैसा आएगा। और 2 तारीख को तो शुक्र भी लाभ स्थान में आ जाएंगे। तो धन अर्जित करने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाले हैं। मंगल 12वें घर में जाकर एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। हो सकता है आपको कोई लोन आदि भी लेना पड़े। कई लोग होते हैं कुछ खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो ये महीना है कि आपको लोन तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक तरह से वो आपका एक्सपेंसेस तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि फिर वो EMI और सब कुछ जो भी वो लोन की इंस्टॉलमेंट्स है वो देना शुरू आपके हो जाएगी। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि किसी टेक्निकल इक्विपमेंट पर, फ़ोन आदि या टीवी आदि, घर का कोई टेक्निकल इक्विपमेंट या स्पेशली फ़ोन से संबंधित या कम्युनिकेशन बेस्ड कोई इक्विपमेंट आपको इस महीने लेना पड़ सकता है, उस पर खर्चा हो रहा है। घर के सौंदर्यकरण पर इस महीने खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ट्रिप भी आप प्लान कर सकते हैं इस महीने, जिसपे अत्यंत खर्चा, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। यात्रा पे खर्चा हो रहा है और धार्मिक कार्यों पर भी इस महीने थोड़ा, या चैरिटी पर, स्पेशली धार्मिक कार्यों से ज़्यादा चैरिटी मुझे दिख रहा है, चैरिटी पे थोड़ा खर्चा आपका इस महीने अत्यंत हो सकता है। चलते हैं रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, महीने का जो मध्य भाग के बाद का समय है, 15 तारीख के बाद, वहाँ का समय अच्छा दिख रहा है कि अगर बातचीत बंद हो गई थी तो स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, चांसेस बहुत बन रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बातचीत सही डायरेक्शन में जा रही है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। महीने का जो अंतिम भाग है स्पेशली वो ठीक रहेगा नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है। मंगल क्योंकि पंचम को देखेंगे, हाँ थोड़ी लड़ाई झगड़े तो अवश्य हो रहे होंगे अप्रैल से ही या मार्च से ही, लेकिन क्योंकि मंगल हैं तो वो एक फिजिकल इंटीमेसी भी रहती है, एक आकर्षण अलग तरह का रहता है दोनों के बीच में, तो चीज़ें ठीक रहती हैं उससे।
दूसरा, शुक्र भी 2 तारीख को ही लाभ स्थान में जाकर पंचम को देखना शुरू कर देंगे और 2 से 10 तक तो मंगल और शुक्र दोनों ही देखेंगे। तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और उसके कारण जो बाकी चीज़ें होती हैं कई बार वो ठीक रहती हैं, ज़्यादा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट नहीं रहता बाकी चीज़ों का। तो महीना ठीक ठाक है। अगर रिलेशनशिप की बात करें, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं कि एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट भी आप करना शुरू कर देंगे और अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ेंगे, अपने रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। और जो लोग रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं उन्हीं का रिलेशनशिप सस्टेन होता है आज के टाइम में, जहाँ पर इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं। तो ऑर्गेनाइज जो लोग करते हैं, साथ में बैठकर बातचीत करते हैं कि भाई ये कमी है, यहाँ सुधारना है, उन्हीं का रिलेशनशिप आज के टाइम में आगे बढ़ता है। और ये दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप उस वे में आगे बढ़ सकता है। जिनका रिलेशनशिप लंबा चल चुका है, कहीं ना कहीं अगर शादी की बात स्टार्ट करनी है, महीना उसके लिए अच्छा है। तो महीना ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए तो शुभ ही दिख रहा है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। कारण क्या है कि एक तो सप्तम में ऑलरेडी शनि आ चुके हैं, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट ऑलरेडी होना शुरू हो गई होंगी जनवरी से ही। अब क्योंकि शनि छठे घर के भी स्वामी है, छठा भाव सप्तम से 12वां है, तो जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी ख़राब चल रही थी और वो डाइवोर्स के बारे में सोच रहे थे, कहीं ना कहीं चीज़ें अब और तेज़ी गति से आगे बढ़ेंगी। कारण क्या है कि बृहस्पति भी जो नवम भाव में आ गए, वो 8वें घर के स्वामी हैं। 8वां भाव भी कहीं ना कहीं अंत का होता है। तो जो लोग अपनी मैरिड लाइफ को सारे चांसेस दे चुके थे और अब कोई और रास्ता है ही नहीं डाइवोर्स के अलावा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत तेज़ गति से अब अपने लीगल डिस्कोर्स की तरफ आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ ये महीना जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दशांतदशा थोड़ी सूटेबल है, तो हाँ, थोड़े नोकझोंक के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना भी नहीं चाहेंगे, महीना इस तरह का जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, कभी कभी कुछ टाइम आता है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इस महीने की पॉजिटिव चीज़ मुझे एक यही दिख रही है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन बेटर होना शुरू हो जाएगा और उसके दम पर जो नेगेटिविटी है वो भी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। और संतान प्राप्ति के लिए, यानी कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति नवम में आ गए हैं जो पंचम से पंचम है, और यहाँ पे आके बृहस्पति लग्न को भी और पंचम को भी देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति खुद संतान के कारक हैं। तो फैमिली प्लानिंग के लिए आपके लिए ये महीना अच्छा है। तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। नेगेटिव क्या है, जैसा मैंने कहा, थोड़ा नेगेटिव तो दिख ही रहा है। दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, फैमिली के कारण प्रॉब्लम बहुत होगी। और इसके साथ ही ओवर एग्रेशन क्यों? क्योंकि मंगल 12वें में चले जाएंगे और मंगल शनि को देखेंगे, और शनि कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ओवर एग्रेशन इस महीने कई बार हो सकती है और वो फिर नॉर्मल सी सिचुएशन को भी खराब कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, महीना बहुत अच्छा है। कारण क्या है? पहले पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है स्टूडेंट्स का। मंगल की दृष्टि 10 तारीख तक रहेगी, योग कारक है। 2 तारीख को शुक्र भी लाभ स्थान में आ जाएंगे, वो भी पंचम को देखेंगे, ये भी अच्छा है। और दूसरा, बृहस्पति तो हम नवम में आ गए हैं, तो पूरा महीना आपके पंचम को देखेंगे, ये भी अच्छा है। यानी कि पंचम भाव पे आपके लिए जो शुभ ग्रह बनते हैं उनका प्रभाव रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि अभी बृहस्पति पंचम से पंचम में है और पंचम से पंचम यानी कि नवम में बहुत सारे ग्रह हैं। तो थोड़ा अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा, और कन्फ्यूज्ड को बहुत रहेंगे शुरुआती कुछ दिनों में, 5 या 10 तारीख तक। यहाँ तक आपको अपने माइंड पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। राहु का प्रभाव है बृहस्पति पर, वैसे तो अच्छा होता है गुरु चांडाल योग कई चीज़ों में, लेकिन अभी इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत कुछ करने का मन करेगा, उसके कारण अपने कार्यों में विघ्न आप लेकर आ सकते हैं। एग्जाम्स की बात करें तो शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ऊर्जा को कंट्रोल करना है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। तो पूरा महीना एग्जाम्स के लिए तो अच्छा है। एटलीस्ट ये महीना आपको आगे लेकर जाने के लिए अच्छा है। ये महीना भाग्य का साथ देना शुरू कर देगा आपका, और कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन जो है अपनी लाइफ को लेकर, अपने स्टडी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना शुभ है। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि एक तो छठे भाव के स्वामी शनि वो लग्न को देख रहे हैं, दूसरा बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं, वो भी लग्न को देख रहे हैं। छठा और 8वां भाव जब उनका संपर्क लग्न से आ गया तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। और क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ भी होंगे, बृहस्पति बुध के साथ भी होंगे, वक्री बुध के साथ, और वहाँ से वो दृष्टि लग्न पर जा रही है, यानी कि इन्फेक्शंस और अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पुरानी बीमारी भी आ सकती है। ओवरऑल इस महीने लिवर की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम,
किडनी संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। महीने के शुरुआती 10 दिन बीपी और सर से संबंधित प्रॉब्लम, महीने के बीच के 10 दिन आँखों से संबंधित प्रॉब्लम और हृदय संबंधित प्रॉब्लम, महीने के जो अंतिम 10 दिन है थायराइड, गले की प्रॉब्लम और दोबारा सर से या आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको कुछ चंदन का पाउडर और कुछ चंदन का तेल दोनों ही मिलाने हैं और इस जल को आपको समर्पित करना है सूर्य महाराज को। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक किन चीज़ों से करना है? आपको शुद्ध गाय का दूध लेना है, उसमें आपको कुछ शहद मिलाना है और इसके साथ आपको उसमें कुछ घी की बूंदें भी डालनी है। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आपको या तो शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है या महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। ये कर लेंगे आपके लिए तो ये महीना जो है सिंह के लिए अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए